सपोज ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक बॉय है, इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये एक बिल्डिंग है, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे ये खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, मतलब जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ को है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया फ्रॉम हिज आई। देखो अब हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना जरूरी है, ठीक है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन इनके बीच में बनता है लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और मुझे क्वेश्चन में पता है क्या कह रहा है, मुझे कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री व्हेन ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब वो बच्चा बिल्डिंग की तरफ को वॉक कर रहा है और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री। तो अब मेरी बात सब बच्चे याद रखोगे, ये वाली कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जितना किसी भी ऑब्जेक्ट के क्लोज हम जाते हैं उतना एंगल बढ़ता है, ठीक है। तो 30 डिग्री पीछे वाला एंगल है और 60 डिग्री बड़े वाला एंगल है। हमें बोलता है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस वो वॉक किया है ये निकालना है हमें। इसके लिए ना को x ले लो, इसको y ले लो और टोटल डिस्टेंस क्या ले लो आप x प्लस वाई। और आपने ये क्वेश्चन x y लेकर ही करने हैं, आसान रहेंगे। तो सपोज ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D E F G, ये वाली चीज कितनी है 1.5, तो यहाँ पर ये वाली चीज भी कितनी होगी 1.5। अगर पूरी 30 है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 28.5। अब कौन सा ट्राइंगल ले, इन ट्राइंगल ABG के अंदर जब मैं tan 60 डिग्री लगाऊंगा, tan क्यों लगा रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हाइपोटेन्यूज की, मुझे बेस की और परपेंडिकुलर में रिलेशन चाहिए। तो tan मेरा क्या होता है P बाई B और tan 60 कितना होता है √3, P कितना है 28.5 और नीचे y है तो y की वैल्यू निकल गई कितनी 28.5 बाय √3 मीटर्स, ये मेरा y निकल गया। उसके बाद इन ट्राइंगल AEB, इसमें क्या लगाए हम tan 30 डिग्री, तो tan 30 होगा 28.5 बाय x प्लस वाई। tan 30 कितना होता है 1 बाय √3 इज इक्वल टू 28.5 बाय x प्लस वाई। तो इधर शिफ्ट कर देते हैं इसको, 1 बाय √3 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5। y की वैल्यू है मेरे पास तो x प्लस, इसको रैशनलाइज ही कर दें और इसको 28.5 √3 लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इस √3 को मैं इधर ले गया हूं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं तो मेरे पास आएगा 28.5 बाय √3 इंटू √3 बाय √3, तो नीचे आ जाएगा 28.5 √3 बाय 3। इसको काटोगे तो 9.5, तो 9.5 √3 मीटर्स, ये मेरी y की वैल्यू है। यहाँ पे पुट कर देते हैं 9.5 √3, इधर ले जाकर माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आएगी 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, तो ये हो जाएगा 19 रूट। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 √3 मीटर। और मुझे निकालना भी क्या था, x ही निकालना था कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। समझ आया क्वेश्चन?